हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो चैनल दैट इज सीरो स्टूडियो। तो आज ये वीडियो करने का रीजन है और रीजन ये है कि मैं आज आप सबके साथ में एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूंगी जो बेबीज को इफेक्ट होता है। कॉमनली ये बेबीज में पाया जाता है जो बिलो 10 इयर्स और इन्फेंट्स में भी होता है ये। तो इस बीमारी के बारे में मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ। हाल ही में मुझे भी पता चला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करूं और जो मुझे पता चला है मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। उसके पहले वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, क्योंकि ये जो वीडियो है और ये टॉपिक है ये रिलेटेड टू बेबीज है। तो जितना हो सके आप मैक्सिमम मॉमीज और डैडीज सबको शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस बीमारी की बात कर रही हूँ वो है हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज। अब ये किसे होता है? ये जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो बीमारी है ये होती है बच्चों में जो बिलो 10 इयर्स के अंदर वाले जो बच्चे हैं उनमें होते हैं, इन्फेंट्स में भी होती है ये। और ये होता कैसा है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो जिस बेबी को हुआ है उस बेबी से किसी और बेबी को ये बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेबी ने उसका टॉय ले लिया, जो बेबी को इसको इफेक्ट हुआ है वो बेबी ने टॉय ले लिया, या वो टॉय किसी और बेबी ने हाथ लगा लिया। हाथ लगाने का वो हाथ को, जैसे बेबीज आप सब जानते हो बेबीज कैसे होते हैं, उनको तो मुंह में हाथ डालने से रोकना और ये हवा टच करना तो उनका चलता रहता है। तो अगर हमने 100% में सुपरविजन कर दिया तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और इस तरह से वो इन्फेक्शन जो है वो वायरस जो फैल जाता है। अभी ये फैलने के बाद इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन जो है वो लगभग 7 से 10 दिन तक वो बेबीज को होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके सिम्टम्स है जैसे अगर ये बेबी को हो गया है, ये वायरल बेबी को इफेक्ट हो गया है तो वो 3 दिन के बाद ही उसका ज्यादा असर दिखने लगता है। उसके पहले फीवर आ जाता है और थ्रोट में पेन होने लगता है बेबीज को, जिसकी वजह से बेबीज जो है वो मिल्क पीना मीन्स ब्रेस्ट फीड लेना, या फिर कुछ इसको अगर वो 6 मंथ्स अबाव है तो उनको सॉलिड्स खाने में बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये अल्सर जैसा उनके गले में भी हो जाता है और मुंह के अंदर भी हो जाता है। उसके बाद एक बारीक बारीक लाल कलर का दाना फॉर्म हो जाता है, रैशेस हो जाता है, जो सिर्फ हाथों में और पैरों में होता है। और अगर आप पेट या पीठ के पार्ट देखोगे तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा ये। अब मैं ये क्यों बता रही, क्योंकि हाल ही में मेरा इंट्रोडक्शन इस बीमारी से हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इजाबेल जो है उसको ये वायरल इन्फेक्शन हो गया और मुझे भी तब पता चला कि ऐसा भी कुछ तो होता है। वो होता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, जो सिर्फ हाथों में और पैरों में और मुंह के अंदर होता है। और ये फीवर से आता है। तो जैसे इसाबेल को फीवर आया तो मुझे लगा नॉर्मल फीवर होगा, तो मैंने जैसा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने, तो मैंने वो पहले एक डोज देकर देखा। उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये तो फीवर बढ़ रहा है। तो मैं आपको पता है बच्चे और ऐसे ज्यादा हमें रिस्क लेना नहीं चाहिए, जैसे हमें डॉक्टर के पास अप्रोच कर लेना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली इसाबेल को चेकअप के लिए लाने के लिए बोला। तो इसाबेल को मैं चेकअप के लिए लेके गई। जैसे ही डॉक्टर ने एग्जामिन किया उन्होंने तुरंत बताया कि रोजी ये हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है, ये 7 to 10 डेज तक रहेगा, तो नथिंग टू वरी। वो इनिशियली थोड़ा सा उनको ब्रेस्ट फीड लेने के लिए और सॉलिड्स खाने में दिक्कत आएगा, क्योंकि उनके अंदर गले में बहुत पेन रहेगा ये। तो अभी ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि 100% में सुपरविजन देगा तो भी कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। तो बेसिकली जो है अगर बेबीज को ऐसा इफेक्ट वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो हमें बेबी को इंडोर्स में रखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि बेबी को क्लीन, उनका हाइजीन सब मेंटेन करना चाहिए। और अगर ऐसा इफेक्ट हो गया है, बेबी को अगर वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो हमें बेबी को किसी और से, कोई और बेबी से या बाहर से किसी को बेबी को कांटेक्ट करने या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत कंटेजियस है। कंटेजियस कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है। बड़ों में अगर होता है तो ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हमें भी अगर एक छोटा सा अल्सर आता है तो कितना दर्द देता है मुंह के अंदर। तो फिर बेबीज का तो बोलना ही है, डिस्कम्फर्ट तो वैसे ही रहता है। बेबीज बहुत क्रैंकी हो जाता है और ये रैशेस जो होता है थोड़ा पेनफुल भी होता है, तो इरिटेशन होता है, उनको क्रैंकीनेस होता है और उनका एपिटाइट जो वो भी कम हो जाता है, क्योंकि लिक्विड से खाते रहते हैं, क्योंकि गले के नीचे तो कुछ उतरता नहीं है, तो लिक्विड से खाते रहते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो अगर ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है, कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये वायरल बहुत कॉमन है, बट इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम सबको नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से मेरा जानकारी लोगों को दूं। और जैसे ये 7 to 10 डेज हो जाता है, वो जो रैशेस है वो ड्राई हो जाता है और थोड़ा सा इचीनेस भी उसमें हो सकता है, इचीनेस भी आने का चांस है। तो वो ड्राई होकर अपने आप को वो निकल जाता है। और अगर आप ईसा का केस पूछेंगे तो इसाबेल को भी वो ब्लिस्टर्स जैसा चीज आ गए थे बॉडी में, जैसे मैंने बताया लाल कलर का दाना दाना जो है वो हाथ में और पैर में हो गया था, जिसकी वजह से ईसा काफी क्रैंकी थी, इरिटेशन भी उसको बहुत था और गले में ईसा का बहुत दर्द था। तो मैंने इसको लिक्विड में ही रखा था 7 डेज और थोड़े मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किए थे, क्योंकि मैंने मेडिकल एड फटाफट ले लिया। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आप करो, तो उसके हिसाब से मैंने कर लिया। क्योंकि हमें डॉक्टर बना नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर से हेल्प ले लिया जो भी है। अभी ऐसा ऑलराइट है, वो ड्राई हो चुका है काफी। और बस मेरे को ये अपडेट देना था आपको, इस बीमारी के बारे में जानकारी देनी थी, क्योंकि हमें एक बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है, बहुत जगह मिसगाइड हो जाते हैं बीमारी को लेकर कि ये क्या बीमारी है। तो अगर हमें कुछ चीज नया पता चल रहा है, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे कुछ नया पता चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है। हम एग्जाम्पशंस तो बहुत सारा करेंगे कि अरे ये तो ये हो, ये तो वो है, तो बेटर जो है हम डॉक्टर को पूछे, जो डॉक्टर बोले हमें वही सुनना है। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये प्लेटफॉर्म यूज करके आप सबको भी शेयर कर दूं। इसे प्रिवेंट करने का तरीका जो है मैक्सिमम लिक्विड इंटेक देना है, क्योंकि फ्लूइड्स देना है और डिहाइड्रेशन उन्हें देना नहीं है। कि बच्चे एक तो पहले बार सॉलिड्स नहीं खा पा रहे, तो लिक्विड ही खा रहे हैं, तो उनको जितना हो सके उतना जूसेस हो गया, ऐसे फ्रूट्स देना है जिससे उनको ठंडक मिले। तो पानी का इंटेक और फ्लूइड का इंटेक और फ्रूट जूसेस का इंटेक ज्यादा कर देना है। और बाकी तो जैसे मैंने पहले बताया, हमें बाहर से आते ही जो है अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है, और बेबीज को कि हमें ही इसे आगे बढ़ने से रोकना है। वरना ये तो जैसे आप जानते हो इतने सारी बीमारी बेबीज के अंदर, तो इतने सारी बीमारी की हमें खुद कंफ्यूजन है कि ये क्या क्या बीमारियां होती है करके। तो जैसे मैंने बताया, डॉक्टर से हेल्प लेना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि ये रैशेस जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है। और बस इतना ही, जितना हो सके आप ये वीडियो मैक्सिमम आप शेयर करिए, लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा अवेयर होना चाहिए। ये बीमारी कुछ नई नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है, ये होता है। कई बार हमें कई बार नजरअंदाज हो जाता है, क्योंकि कॉमनली हम घर पे जो है होम रेमेडीज कर लेते हैं। बट मुझे ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, मैं डॉक्टर के साथ अप्रोच की, मैंने कुछ नया सीखा, मुझे कुछ नया जानकारी मिला, तो मैं सोचा कि मैं आप सबको भी इसके बारे में अवेयर करा दूं, बता दूं कि क्या है करके ये। और इनकेस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज 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 वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आई कम बैक with new story, new video. Till then, keep watching. See you, studio. Bye bye.